नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएनएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं जैसा कि मैं सॉल्व करवा रहा था वीडियो 2018 का सॉल्व पेपर, ठीक है। तो रीजनिंग का आज मैं 5वां पार्ट लेकर के आया हूं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला में वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा। 15वें स्थान। अब हमें एक बात ध्यान रखना है कि पहले हमें ए से जेड तक यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आपसे बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला में की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर कौन आएगा। तो आप हटा दीजिए पहले ए ई आई ओ यू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब 15वें स्थान पर कौन आएगा, यानी 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एस, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, एस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सेल्फ अपने आप से कटें या तो 1 से कटें। तो आप देखिए दो अभाज्य संख्या पे कौन है। अब हम इसको अब इसको हम पूरा सही से लिख देंगे, ई और ए। अब आप ए ई आई भी सही से लिखा रहने दीजिए और ओ भी लिखा रहने दीजिए और यू भी, ठीक। अब हमसे बोल रहे हैं अभाज्य संख्या को हटा दिया जाए। तो अभाज्य का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मतलब सॉरी 21 22 23 एक्स वाई जेड नहीं यू वी, सॉरी यहाँ पे एक भी आएगा, हाँ बोल गया, मतलब आपका u और v। तो u v w यानी कि आपका ये हटा दिया जाए। तो अब आपसे पूछ रहा है कि नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा। तो 11वें स्थान पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज ये दी गई हुई है। ये वीडियो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन ऐसे ही है। अब कह रहा है कि दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ 17वें अक्षर स्थान पर क्या आता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर दोनों दाएं दे रखा हो तो आपस में माइनस कर लीजिएगा और फिर दाएं तरफ से मतलब काउंट कर लीजिएगा। तो 31 माइनस 17 कितना आएगा, 11 से 7 में 4 और 3 यानी 2 में से 1 14। अब बात किसकी कर रहा है, दाएं से देख लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यू। अब आपका ऑप्शन यू होगा, यानी कि ऑप्शन चौथा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ वीडियो के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप जोड़ेंगे तो आपको जरूर 100% है कि लाभ मिलेगा, ठीक है। और मैं आगे ये भी देखूंगा कि अगले पैटर्न आने वाले एग्जाम में हमें कैसे सॉल्व कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो श्रृंखला में अगला आएगा। अगला आने का सेंस ये है कि पहले इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी लिखा उसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब बोल रहा है अगला कौन सा आएगा। अच्छा, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया अभी, कोई बात नहीं, हम लोगों को पता चल जाएगा, या मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे। DW GT
JQMNPKSS। तो आप देखिए ड्यू ये अपोजिट है, GT अपोजिट है, JQ अपोजिट है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कितना है 4 पे, तो 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22, यानी कि V। और V कितना होता है V, और फिर W 23 30 20 17 14 11 फिर 8 फिर 5, तो कितना आएगा E। तो जो भी ऑप्शन आएगा तो आपको B और E ये वाला ऑप्शन टिक करना है। ये ऑप्शन में है, मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन है तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 5th नंबर क्वेश्चन है। आपसे ये बोला गया है कि AC DG HM NU VG HU, हमें ये देखना है कि अगला अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अगला अक्षर कौन सा होगा, यानी कि A से हम यहाँ पे जाएंगे तो +3, ऐसे ही +4, फिर +6 +8 22 26 8 14। अब अगला क्या आएगा, तो अगला आपका ऑप्शन है VK VM VN या OBN। तो आपका आएगा 22 यानी कि V। ठीक है, अगला फिर हम C से जाएंगे तो 3 4 7 7 6 13 13 और 7 21 21 और +5 26 और 5 7 5 और 7 कितना हुआ 12। ठीक है, और फिर 7 यानी कि 7 से 21 यानी कि 14। तो आगे कितना जाएगा, आपका आएगा 13 नंबर पे यानी कि M। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जरूर समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा, यानी कि D32 VW 34 W34। अब ये स्थान है, इस पे बताना है कि क्या आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अल्टरनेट चल रहा है, हम लोग जैसे इधर से तीसरे नंबर पे तो नहीं पहचान पाएंगे, आगे का देख सकते हैं। तो आगे का देख सकते हैं यानी 31 और यहाँ पे 32 33, यानी कि आपकी श्रृंखला ऐसे चल रही है 31 32 33 और 34। मतलब इस साइड को देखा जाए तो +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, तो अब फिर अगला देखा जाए तो 29 30। अब 30 है तो यहाँ पे 32 होना चाहिए, तो 32 होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। एक छोड़ के 29 30 सॉरी 31 होना चाहिए, 29 30 और 31 होना चाहिए। तो 31 किसमें किसमें है, इसमें और इसमें, यानी ये ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, कट गए। ठीक है, अब उसके बाद में हमें 31 तो मिल गया, अब वो होगा कि क्यों होगा ये देखना है। तो अब देखते हैं B C E, यानी कि 2 3 5 3 8 4 12 12 5 17। अब ये चीज ध्यान रखना है कि क्या आएगा, यानी कि 2 पे था, फिर 3 पे 2 3 5 5 3 8। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि 2 में 3 जोड़ोगे तो 5, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8, और 8 में 5 जोड़ोगे तो 8 5 नहीं 5 और 3 8, यानी कि पहले ये देखो डिफरेंस 8 और 4 12 आएगा, यहाँ पे +4, यानी कि आपको श्रृंखला बन रही है 1 2 3 अच्छा 4, तो यहाँ पे 5 आएगा ऐसे। मतलब इन एक डिफरेंट निकालने के बाद दूसरा जो डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको जरा भी डाउट हो किसी चीज़ का तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आप बताइए B और C में कितना डिफरेंस है, 1 का, C से 1 में 2, E से इसमें 3, इसमें 4, फिर आगे क्या 5। ठीक है, तो उस तरीके से कितना आएगा Q17।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें W4C3 ये, तो एक काम करेंगे हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्या पकड़ना चाहिए जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, देखो जो ये नंबर है वो नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू अल्फाबेट में, C तीसरे नंबर पे है, E पांचवें नंबर पे है, G सातवें नंबर पे है, I नवें नंबर पे है, K 11वें नंबर पे है। तो अब आप ध्यान रखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, यानी कि M और 13, यानी कि इसमें ये वाला हम लोग ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट वाला जो होगा ये M13 होगा। तो यहाँ पे M14 है, ये भी गलत, यहाँ पे M14 है, ये भी गलत, यहाँ M13 है और यहाँ पे M13 है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया। अगला देखते हैं हमें क्या होना चाहिए। हम राइट से चलते हैं। यहाँ पे I18 है, I18 है, K16 है, यानी कि हम लोग चलते हैं अब नंबर को लेकर के। I 9 2 11 2 13 13 मान लेते हैं, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है मान लेते हैं। आगे की सीरीज हम देख लेते हैं कि सही है गलत है। तो 13 और 2 15, हाँ, यानी कि 2 हो रहा है, 15 2 17, यानी कि +2 हो रहा है। तो दूसरे वाले में भी M आना चाहिए, तो M आ गया, यहाँ पे M था, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। यही से हमको क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में से संख्याओं को संख्या की गिनती और श्रृंखला में संख्याओं, दो बार लिखिए, संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच क्या अंतर होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने स्वर कितने होते हैं, 5, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। मान लो स्वरों की संख्या कितनी होगी, स्वरों की संख्या 5। अब ये कह रहा है कि जो अक्षर संख्या इसमें जो दिए गए हैं तो उनसे जो उनका अंतर आएगा वो क्या होगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे मैंने जो सीरीज दे रखी है, यहाँ जो भी वहां पे दे रखा था तो उसमें यही था। ठीक है, तो 10, तो यानी कि 10 - 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका बी। क्लियर हो गया। अब अगला चलते हैं, बिना देरी किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है यदि प्लस को डिवाइड और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, तो नई श्रृंखला में क्या आएगा। तो आप बताइए, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अब आपका आ गया 32, 32 और प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड लिखेंगे तो कितना आएगा 4, और डिवाइड को क्या लिख सकते हैं, प्लस, कितना लिखेंगे 3, मल्टीप्लाई को माइनस क्या 2, और माइनस को मल्टीप्लाई यानी कि 5। अब आप इसको सॉल्व करिए तो 4 8 है 32 प्लस 3 माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे 5 दूनी 10, तो आपका कितना आ जाएगा 8 3 11 माइनस 10, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, एक है ऑप्शन में ये। अगर ये इसको ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, डी मान लें, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है दोस्तों, समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं तो उनको मैं करवा देता हूँ, और कुछ लॉन्गेस्ट वाले हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, तो वो आप लोग लगाइएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको भी मैं लगवा दूंगा। और इसमें जो ब्लड रिलेशन के हैं तो वो भी काफ़ी लॉन्ग है, तो एक मैंने पूरा ब्लड रिलेशन का ही बना रखा हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑप्शन मिल गया, लेकिन 6 को नहीं लगाना है। अगर आप देखेंगे तो एक ये भी बनाएगा 7, एक इधर वाला बनाएगा 8, एक ये 9 और एक ये 10। तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो, तो बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और आप
मेरे चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को एग्ज़ाम के लिए मैं तो करवाऊंगा, साथ साथ 2018 का जो पेपर आया हुआ है उसको मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक दोस्तों, ठीक है, थैंक यू क्लास।